Hello student, this is Manisha Tomar and my dear student, today we will discuss class 6 chapter number 8 which is related to DAV public schools, structure and functions of the living organism, that's plants. ये चैप्टर नंबर 8 है DAV बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी इसको. ये DAV की बुक ही है. When we look around we see lots of plant around us, most of the flowering plants. तो यहाँ पे हमें बेसिकली बताया गया है कि कौन से प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंड कौन से प्लांट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यू विल फिल दिस एक्सरसाइज. आप अपने यहाँ चारों तरफ देखेंगे और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यहाँ पे हम इससे पहले चैप्टर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं और इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स. सभी प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज यूनिक फंक्शंस, और सभी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे प्लांट्स की लीव्स होती हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शन. रूट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्टेम का अपना फंक्शन होता है. तो सभी प्लांट्स के पार्ट्स अपना रोल अलग अलग प्ले करते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं. द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स हेल्प्स द प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो. इन सभी का एक कोऑर्डिनेशन, इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो प्लांट होता है वो सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, लिव रहता है. अगर अदरवाइज प्लांट का ग्रोइंग पॉसिबल नहीं है. फ्लावरिंग प्लांट दिखाया हुआ है जिसके दो पार्ट्स होते हैं. शूट पार्ट यानी स्टेम वाला जो पार्ट होता है जिसमें लीव्स हो सकती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ और सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम. एंड जो लोअर पार्ट होता है अंडर द सॉइल दैट्स कॉल्ड रूट सिस्टम. सो यहाँ पे सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, बताया हमें, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. एंड व्हाट इज रूट सिस्टम? द रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के बीच नीचे जो होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो रूट सिस्टम होता है. It consists roots which absorb water and mineral from the soil. Means root का क्या फंक्शन होता है? It provides water and minerals to all the parts of the plant. The functions of roots are it holds the plant to the soil. ये प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल. It acts as a storage organ of food material in some plants. कुछ प्लांट्स में ये खाने में भी यूज की जाती है, स्टोरेज करके रखती है फूड मटेरियल्स को. एंड इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट टू वास्ट अवे ड्यूरिंग रेन्स और गेट ब्लोन अवे फ्रॉम द विंड. क्या होता है? ये हमारे प्लांट सॉइल को पकड़ के रखती है और बाइंड करके रखती है, जिससे कि जब रेन होती है, वाटर फ्लो होता है या हैवी एयर फ्लो होता है तो वो सॉइल को बाइंड करके रखती है. नाउ हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम. Root system is classified in two types, that is tap root system and another is fibrous root system. First of all, we will see what is tap root system. Here you are seeing diagram in which is called a thick and long root, that's called primary root. उससे फिर छोटी छोटे रूट्स निकल रहे हैं, these are called secondary roots. और उनसे भी फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, these जो आपको सबसे लास्ट में दिख रही हैं, these are called tertiary roots. Means tap root consists three parts. Main root is called primary root. The branches arise from the main root, that's called secondary root, and the branches arises from the secondary root, that's called tertiary roots. In a number of plants, it observed that when a seed germinates, a single root grows downwards into the soil. It then branches into smaller lateral roots, such as arrangement of the root system, that's called taproot. This root system is found in pea, mustard, beans, grams. इन सभी के अंदर, प्लांट्स के अंदर टैप रूट मिलती है. यू कैन सी
with the help of an activity. Second root system is, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही जाल बना हुआ है, फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे फाइबर्स देख पा रहे हैं आप. And in some other plants there is seed germinate, several roots grow out at the same time from the base of the stem. Such an arrangement of the root system is called fibrous roots. These are maize roots, wheat roots, rice and grasses. In this activity you will do कि आपको कुछ ग्राम्स लेने हैं, उनको वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद एक ब्लोटिंग पेपर में लाइन अप करके उनको रख देना है. देन एक बीकर लेना है, उसमें आपको एक सिंबल बना लेना है, एक लाइनिंग कर लेनी है और उन सीड्स को उसके अंदर डाल देना है पानी के साथ. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि जब वो सीड्स ग्रो करेंगे तो जो स्टेम वाला पार्ट है, सूट वाला पार्ट है, वो ऊपर आएगा और रूट वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड. तो यहाँ पे हमें बताया रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रोज अपवर्ड. यू कैन डू दिस एक्टिविटी, इट इज वेरी इजी एक्टिविटी. यहाँ अनदर एक्टिविटी दे रखी है, ये और भी सिंपल एक्टिविटी है. यू कैन डू इट वेरी इजीली. यू विल टेक ए पॉट इन विच यू कैन यूज, देखिए यहाँ पे आपको मेज सीड दे रखी है, पी, ग्रास एंड मस्टर्ड सीड दे रखे हैं. यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एंड ग्रो दैम इन ए पोट. जब वो प्लांट्स जर्मिनेट हो जाता है, उसको आपने प्रॉपर सॉइल, फर्टिलाइजर और वाटर प्रोवाइड किया है, और जब वो जर्मिनेट हो जाएगा तो उन सीडलिंग से उनको पोट से निकालना है और फाइंड आउट करना है कि उनसे जो रूट्स हैं उन सभी की कैसी कैसी रूट्स आपको मिल रही हैं. किसमें आपको टैप रूट सिस्टम दिखाई दिया है, किसमें आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिल रहा है. देयर आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स. सम प्लांट्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस सच एज रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. कुछ रूट्स हमें स्पेशल फंक्शंस होते हैं, परफॉर्म करती हैं स्पेशल तरीके से, उन्हें हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं. इनके फंक्शंस भी डिफरेंट और स्पेशल होते हैं. जैसे रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. सम रूट्स लाइक, देखिए यहां से आप याद रखें, कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड बीट रूट. These are forms of root which is used as a food. इन्हें हम वेजिटेबल फूड की तरह यूज करते हैं. एंड दे आर फॉर्म ऑफ रूट्स. रूट ही फूड को क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं और उसको हम एज ए फूड टेक करते हैं. तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. जिससे क्या होता है, जब स्टोर कर लेती है फूड को तो ये स्वेलन हो जाती हैं, फ्रेशी हो जाती हैं एंड स्टोर दे स्टोर फूड फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स. सेकेंड होता है, देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, कैरेट, पोटैटो, स्वेल कर गए, बड़े बड़े मोटे मोटे आपको दिखाई दे रहे हैं रूट्स. रूट मॉडिफाइज्ड बाई फॉर सपोर्ट. कुछ रूट सपोर्ट्स के लिए होती हैं, जैसे ये आप बनियान ट्री देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रूट्स ऐसे ऐसे नीचे लटकी हुई हैं, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड देम विद एडिशनल सपोर्ट टू हेल्प देम स्टैंड इरेक्ट. सीधा खड़ा होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स rope like roots hanging down from the branches. These roots act as pillars and prevent the long branches from the bending downwards. Such roots are called prop roots. बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखें. prop roots किसमें होती हैं? These are present in the banyan tree. Next one is parasitic roots. यहाँ पे आप देख रहे हो डोडर प्लांट्स की रूट्स हैं. Some plants such as डोडर ग्रो ऑन अनोदर प्लांट्स. ये पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर सरवाइव करते हैं. इट्स रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम, से निकलती हैं एंड पेनिट्रेट इनटू द स्टेम टिश्यूज ऑफ द अदर होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट किसे कहते हैं? जिस पर वो सरवाइव करती हैं. द रूट्स देन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. ये अपना फूड मटेरियल कहाँ से लेती हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं? फ्रॉम द होस्ट प्लांट. सच रूट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक और सकिंग रूट्स. इन ऐसी रूट्स को हम पैरासाइटिक या सकिंग रूट्स कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द शूट सिस्टम.
The part of a plant which is found above the soil is called shoot system and it consists of stem, leaves, flowers, seeds, fruits. इसके सभी ये चीजें किसमें मिलती हैं? सूट्स में मिलती हैं, मीन्स अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। द स्टेम, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, देखिए ये रूट सिस्टम था और ये सूट सिस्टम है जिसमें स्टेम, ये फिर इंटर नोड्स कनेक्टेड या नोड्स दे रखे हैं, देन फ्लावर्स। The main part of the shoot system which grows upward above the ground is called stem. Stem bears leaves जो कि रेगुलर इंटरवल में होती हैं, प्लेस टू प्लेस, जिनको जहाँ पे कनेक्टेड होती हैं प्लेस टू प्लेस, इन्हें हम जहाँ से लीव्स निकलती हैं नोड्स कहते हैं, और उनके बीच का जो गैप होता है दैट्स कॉल्ड इंटर नोड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम होता है एंड जिसे हम ट्रंक कहते हैं। द थिक ब्राउन कवरिंग ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड बार्क। जो प्लांट के ऊपर एक थिक लेयर होती है उसको हम बार्क या छाल कहते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टेम। फंक्शंस ऑफ द स्टेम कीप द प्लांट इरेक्ट, स्ट्रेट एंड अपराइट रखता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। It holds the leaf in such a way that they obtain optimum sunlight to perform photosynthesis and manufacturing of food. It transports food prepared by the leaves to the different parts of the plants. Some plants it stored food. The stem of younger plants when green can perform the process of photosynthesis to manufacture food. So here another activity यहाँ पे दे रखी है, potted plant placed in the sun इन एंड इन्वर्टेड, एक इन्वर्टेड सन से अपोजिट रखा हुआ है एक सन। स्टेम ग्रोथ अपवर्ड टुवर्ड द सन, तो यहाँ से ग्रो करके ये किधर मूव कर रहा है? सन की तरफ। ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप करके देखेंगे। आपको एक पॉट लेना है, उसको रिवर्स करके रख देना है, सनलाइट से अपोजिट रख देना है। आप क्या पाते हैं आप देख के देखिए, क्या जो लीव्स होती हैं वो सन की तरफ मूव कर जाती हैं, डाउनवर्ड्स चली जाती हैं। तो ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे, मीन्स सनलाइट अट्रैक्ट्स लीव्स। नाउ एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है जिसमें हमें क्या बताया? स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। हियर हमने एक स्टेम लिया है और इस स्टेम को एक कलर्ड बाउल में फिल्ड वाटर में डिप कर दिया है। आफ्टर सम टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है कि पूरा प्लांट रेड हो गया है, विच इंडिकेट्स कि प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, इन सम प्लांट्स द स्टेम परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शंस एज वेल। सच स्टेम्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक स्टेम दैट स्टोर्स फूड। सम प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो। जिंजर एंड पोटैटो क्या होते हैं? ये स्टेम फूड होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। एंटायर स्टेम रिमेन्स अंडरग्राउंड, ओनली लीव्स एंड फ्लावर्स आर आउटसाइड। सो दीज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड दीज आर कॉल्ड इंटर स्टेम फूड, स्टोर्ड फूड, और इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलती हैं। स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट, जैसे टेंड्रिल्स होते हैं। कुछ स्टेम प्लांट्स को जैसे कि ग्रेप्स और पीस के होते हैं, वीक स्टेम्स होते हैं और इनको कैन नॉट स्टैंड अपराइट, दे आर सपोर्टेड बाय थिन लॉन्ग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिनको टेंड्रिल्स कहते हैं। टेंड्रिल्स coils around some external support such as a pole or a branch of the tree. नेक्स्ट आपको दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के दिखा रखे हैं। ये आपको दिखा दिए स्टोर्ड फूड, ये टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे ऐसे निकले होते हैं। ये आप बहुत सारी बेल्स वगैरह होती हैं उनमें देख सकते हैं, पीस में देख रहे हैं हम। और ये कैक्टस का प्लांट है। स्टेम दैट मैन्युफैक्चर्ड फूड, इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई स्टेम इज leaf shaped, flashy and green. Such a stem manufacture food for the plant in the absence of leaves. यहाँ पे फिर से हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया है, piece of ginger study in carefully and reason why it is not a root but a stem. ठीक है,
Cut an onion into 2 halves. See the structure carefully and look. ये बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप इनके बारे में क्या सोचते हो. अगर कोई डाउट होगा तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें. आई विल एक्सप्लेन इट. अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं. The leaf is a green colored then broad and flat part of a plant. It grows on the shoot at node. यहाँ पे एक नोड बताया था मैंने. Younger and smaller leaves are found on the upper part and older are found in the lower part. Typical leaf has expanded flat called leaf blades. द मेन है. यहाँ पे आप लीफ का स्ट्रक्चर देखिए. ये आपका जो लंबा वाला पार्ट है इसको हम मिड रिव कहते हैं. जिसपे ये लगा हुआ होता है इसको हम पैटियोल कहते हैं. इसमें जो ऐसे छोटे छोटे इनको वीन्स कहते हैं और जो स्पेसेस होते हैं उसमें लैमिला कहते हैं. तो यहाँ पे आपको लीफ का स्ट्रक्चर बना के देखना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को लर्न करना है और कुछ नहीं करना है. फंक्शंस ऑफ लीफ, they prepare food using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight, and this process is called photosynthesis. Surface of leaf पर tiny pores होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. These helps in the exchange of gases during the respiration. यहाँ ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए. यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स की लीफ लेंगे और आपको क्या करना है उनको देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट लैमिला और ये सब चीजें अलग अलग होती हैं. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे पीपल लीव्स देखिए किस टाइप की है, वहीं ग्रास लीव्स किस टाइप की है, ये भी आप कंपैरिजन देखेंगे. कुछ लीफों में विनेशन होता है, कुछ रेटिकुलेटेड होती हैं, कुछ पैरेलल होती हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. The leaves which perform some special functions in addition to their usual function of manufacturing of food are called manufacturing. जैसे हमने पढ़ा रूट भी मॉडिफाइड होती है, स्टेम भी मॉडिफाइड होता है, वैसे ही लीव्स भी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जैसे लीफी स्पाइन, लीफ स्पाइन्स. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कैक्टस का. इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स get modified into hard and pointed structure which is called spines. They act as defense organs for protection against grazing animals. They also reduce the loss of water during excessively hot climates. लीफ पिचर्स क्या होते हैं? लीफ पिचर्स जिनको हम इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं, जो लीव्स को का यूज करते हैं, इंसेक्टिवोर्स भी कहते हैं इनको. प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट एंड द सन ड्यू प्लांट possess highly modified leaves that trap and digest insects. This process provides the plant with nutrients that plant would not obtain otherwise. Such plants are called insectivores or plant. लीफ डैंड्रिल्स यहाँ पे आप ग्लोरियोसा में देख रहे हैं. इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्ट्रक्चर्स सच विच आर हाईली कॉइल्ड. दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब. पीज और ग्लोरियोसा में होता है ये. सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. लीफ मॉडिफाइड एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि ब्रायोफिल्लम में होता है. याद रखिएगा ब्रायोफिल्लम. In some plants, bryophyllum leaves have buds that can produce new plants. लीफ से ही हमें नया प्लांट मिल जाता है. एक लीफ डेवलप होती है, उस लीफ को हम लगा अनदर प्लेस ग्रो कराते हैं तो हमें नया प्लांट मिलता है. किसमें? ब्रायोफिल्लम में. इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लावर्स. क्या है देखिए, फ्लावर्स इज द कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सभी को फ्लावर्स पसंद होंगे. एवरीबडी इज लाइक फ्लावर्स. दे आर डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर एंड स्मेल्स. पार्ट्स ऑफ फ्लावर कंसिस्ट सेपरल रिंग्स और वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर. दे आर सेपल्स. जो सब सेपल्स क्या होते हैं? सबसे ग्रीन वाला पार्ट. आप लोगों को कोई भी एक फ्लावर लीजिए, सपोज करो यहाँ पे रोज का फ्लावर ले रखा है, गुड़हल ले रखा है, तो इसका आउटर मोस्ट रिंग जो कि ग्रीन कलर की होती है दैट्स कॉल्ड सेपल्स. ठीक है. उसके अलावा पेटल्स क्या होते हैं? जो कलरफुल पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड पेटल्स. और ये दीज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड हेल्प टू पॉलिनेशन. इनका फंक्शन क्या होता है? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड पॉलिनेशन
करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर्ड पार्ट्स। स्टामेन्स, these form the third ring and are the male part of the flowering plant. stamen bag like structure जिसमें anthers होते हैं, मेल पार्ट होता है, और फ्लामेंट ये सीधा सीधा जो पार्ट होता है इसे हम फ्लामेंट कहते हैं, जिसमें एंथर होता है। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर जो रिप्रोडक्शन करते हैं। वेयर एज फिलामेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट, फिलामेंट्स जो होता है वो एंथर को सिर्फ क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट इज पिस्टिल या कार्पसल, दीज फॉर्म द फोर्थ रिंग। पिस्टल्स, कार्पल्स जो होते हैं वो फीमेल, याद रखिएगा फीमेल पार्ट कौन से होते हैं, मेल फ्लावरिंग पार्ट कौन से होते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा एट द टॉप, स्टाइल इन द मिडिल एंड ओवरी ऑन द बेस। ये आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिखाई दे रहा है। ये पैटियोल देख रहे हैं, पेडिकल देख रहे हैं। यहाँ पे ये ओव्यूल है, ये सैपल्स हैं ग्रीन वाले, ये पेटल्स हैं, और यहाँ पे ये एंथर हैं जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। आप गुड़हल के फ्लावर्स में बहुत आसानी से देख सकते हो। ये फिलामेंट है जिसको इन कंबाइंड फॉर्म स्टामेन कहते हैं, इसको पिस्टिल कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है। तो ये एक पूरा ओपन स्ट्रक्चर है किसका है, फ्लावर का। The stigma receive the pollen grains which germinate on it. Each pollen grain grows into tube called pollen tube, and the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination, and the pollen tube grows through the styles which to reach the ovary. Ovary bears a small ball-like structure which is called ovules, and the pollen grains fuse with ovules to form seeds. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज थोड़ी तेज वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। नेट पेडिकल, मैं चाहती हूँ इस चैप्टर को मैं एक ही बार में समराइज कर दूं, एक ही वीडियो में समराइज कर दूं। इट इज ए स्मॉल स्टॉक दैट अटैच सिंगल फ्लावर टू द इन्फ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ द फ्लावर्स। ए पेडिकल हेल्प्स टू सपोर्ट द फ्लावर टू पुट पोजिशन। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर, ये ग्रो करने में, फ्रूट्स को, सीड्स को ग्रो करने के लिए होता है। फ्लावरिंग हाउसेज में, गार्डन्स, पार्क सभी में फ्लावर्स लगाए जाते हैं। ब्रिलियंट फ्लावर्स, ब्यूटीफुल शेप, फ्रेग्रेंस यही प्रोवाइड। सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन में भी काम आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर जर्मिनेट और ऑर्नामेंट्स में भी यूज होते हैं, क्योंकि सबको पसंद होते हैं। परफ्यूम्स और सेंट बनाने में काम आते हैं। और जैसे रोज, जैस्मीन, केओरा एंड लेवेंडर, इनको याद रखिएगा कौन से परफ्यूम और सेंट बनाने में काम आते हैं। क्लोव्स यानी भी एक फ्लावर होता है जो स्पाइस में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। ड्राइड फ्लावर्स, बर्ड्स होती हैं ये क्लोव प्लांट्स की। यहाँ पे आप जैस्मीन प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे आप एंड्रिका देख रहे हैं। नेक्स्ट वन देखिए आप, द सीड्स। द सीड इज द लास्ट पार्ट चल रहा है। द स्मॉल हार्ड structure that contains a baby plant. It is also stored food for its growth. When the seeds find moist soil, it germinates and give rise to the young plant. That's called seedling. जो young plant होता है उसको हम क्या बोलते हैं, seedling. This then grow into a full growth plant and produces flowers and fruits. What are the functions of seeds here? यहाँ पे आप देखिए सीडलिंग देख रहे हैं। यहाँ पे पहले एक सीड था, देन ये छोटा सा ग्रो हुआ, फिर उससे थोड़ा बड़ा बना, वो सेपरेट हो गया अपने कवर से, अब ये कितना बड़ा प्लांट बन गया। These seeds protect the baby plants contained in them. They also provide nourishment for their growth and development. Seed dispersal helps in the distribution of the species of plants and their better growth. Plants is your favorite, that is fruit. After pollination and fertilization, the ovary grows into the fruit. Fruit is defined as a mature and ripened ovary. क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटेक्ट द सीड अगेंस्ट द इंजरी, अनफेवरेबल क्लाइमेट से बचाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल करता है। टमाटो, एप्पल, मैंगो ये सारे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स आर एडिबल पार्ट फॉर द प्लांट, ये खाने वाला पार्ट होता है, यूजेबल पार्ट होता है। नाउ हियर आर सम कीवर्ड्स, वी विल डिस्कस कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, comment and share. Thank you so much my dear students.